दुनिया में मौजूद एटमी हथियारों के अहम आदाद-ओ-शुमार देखकर सब हैरान। दुनिया के किस मुल्क के पास कितने एटम बम है? पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? जौहरी सलाहियतों का मुल्क को कितना फायदा? क्या अभी तक किसी मुल्क ने एटम बम चलाया? जापान के सनती शहर हिरोशिमा पर क्या इसी एटम बम से हमला किया गया? एटम बम बनाने का मकसद क्या था? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। दुनिया में मौजूद एटमी हथियारों के हवाले से काफ़ी अहम आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जिन पर नज़र डाली जाए तो बहुत से ऐसे हक़ाइक़ सामने आएंगे जो आपको पहले कभी पता नहीं थे। अगर बात की जाए एटम बम की, जिसकी तकमील पाकिस्तान में 1998 में दुनिया के सामने लाई जा चुकी है, तो क्या ये एटम बम दुनिया के सभी ममालिक के पास हैं या सिर्फ कुछ ममालिक ही इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाए हैं? इस वक्त दुनिया के 9 मुल्क जौहरी सलाहियत के हामिल हैं। इन ममालिक में अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। इन मुल्कों के पास इस वक्त तकरीबन 13,000 से ज्यादा जौहरी हथियार हैं। जो इन जौहरी हथियारों में से 3,825 एटमी हथियार ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार किया। इन जौहरी हथियारों में से 3,825 एटमी हथियार ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार किया जा सकता है। बचपन में हम एक बात अक्सर लोगों से सुना करते थे कि अमेरिका के पास एक ऐसा एटम बम है जो अगर चल जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, और ये कि अमेरिकन सदर इस एटम बम का बटन अपने सरहाने के नीचे रखकर सोते हैं ताकि किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो वो इस बटन को दबाकर पूरी दुनिया को तबाह कर दे। तो ये तो थी बचपन की वो कहानियां जो हम जैसे बच्चों को डराने और खौफ दिलाने के लिए सुनाई जाती थी, मगर आज ये कहानी किस हद तक सच्ची है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे जौहरी हथियार भी बनाए गए हैं जिन्हें फौरी कार्रवाई के लिए तैयार हथियार कहा जाता है। इन हथियारों की तादाद 2022 तक 3,720 थी, जो कि बढ़कर 3,825 हो गई है। फौरी कार्रवाई के लिए तैयार जौहरी हथियारों के हवाले से एक अहम बात यह है कि दुनिया भर में मौजूद ऐसे कुल 3,825 जौहरी हथियारों में से तकरीबन 2,000 जौहरी हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं, जिन्हें हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। तो इससे कहीं न कहीं हमारी बचपन की कहानी भी दुरुस्त दिखाई देने लगती है जो हमें सुनाई जाती थी। मगर बाकी हथियारों में से इसराइल के पास तकरीबन 90 और शुमाली कोरिया के पास 40 से 50 जौहरी हथियार मौजूद हैं, और इस दौड़ में 6,375 जौहरी हथियारों के साथ रूस सबसे आगे है। रूस ने 1,570 जौहरी हथियार नस्ब भी कर रखे हैं। साबिक सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ से पहली बार एटमी धमाका 1949 में किया था। 2015 में रूस के पास 8,000 जौहरी हथियार थे, जिनमें से मतरूक हथियार खत्म कर दिए गए। रूस और अमेरिका जदीद और महंगे जौहरी हथियार तैयार कर रहे हैं। दुनिया में रूस और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा जौहरी हथियार हैं, और आलमी सतह पर जौहरी हथियारों का 90% जखीरा इन्हीं 2 मुल्कों के पास है। शुमाली कोरिया ने 2022 के मुकाबले में तकरीबन 10 नए हथियार बनाए, और इस वक्त इसके पास 40 से 50 जौहरी हथियार मौजूद हैं। इसी तरह चीन ने 2022 के मुकाबले में 30 नए जौहरी हथियार तैयार किए, और अब इसके पास तकरीबन 350 जौहरी हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 2022 के मुकाबले में 5 नए जौहरी हथियार बनाए, और अब इसके तकरीबन 165 जौहरी हथियार हैं। जबकि इंडिया ने 2022 में 6 नए जौहरी हथियार बनाए, और अब इसके पास तकरीबन 156 जौहरी हथियार हैं। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान इंडिया से बाजी ले गया है। अमेरिका, रूस और चीन जैसी आलमी ताकतें अपने जौहरी हथियारों को मजीद मौलिक और जदीद तर कर रही हैं। अगरचे गुज़िश्ता वर्षों के मुकाबले में मजबूरी तौर पर दुनिया के एटमी हथियारों के जखीरे में कमी आई है, तहम अमली तौर पर ऐसे जौहरी हथियारों की तैनाती में इजाफा हुआ है। 2013 के आगाज में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया के पास मजमूई तौर पर 13,080 एटमी हथियार थे, और गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इनमें 320 की कमी आई है। दुनिया में अमन पसंद हल्के जो जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के हामी हैं, वो मजमूई तौर पर आलमी अफवाज के ज़खायर में वारहेड्स की तादाद में होने वाले इजाफे को तशवीश की निगाह से देख रहे हैं। इनके मुताबिक आलमी अमन
को यकीनी बनाने और तबाहकुन जंगों को रोकने की कोशिशों को तेज करने की जरूरत है। दूसरी तरफ बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि जौहरी सलाहियत मुल्कों के माबैन जंगों को रोकने में भी मददगार साबित हुई है। अमेरिका और रूस के दरमियान 2011 में न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे का नस्ब किए जाने वाले जौहरी हथियारों, मिसाइलों और बमों की तादाद को महदूद करने से मुतल्लिक था। ये मुआहदा इस बरस फरवरी में खत्म हो रहा था, जिसकी दोनों ने तजदीद करी और अब ये फरवरी 2026 तक चलेगा। और अब अगर देखा जाए कि ये एटमी हथियार कहीं इस्तेमाल हुए तो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की यादें बहुत तकलीफदा हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद इख्तिताम के लिए बेचैन इत्तेहादी क़यादत को जर्मनी की शिकस्त के बाद जापानी फौजियों की मुज़ाहमत का सामना था, जिसके लिए एक बड़े मुत्तहिदा हमले की तैयारियां जारी थी। लेकिन फिर इसी दौरान एक नए जंगी हथियार के वजूद में आ जाने के बाइस रवायती हमले का फैसला बदल दिया गया और अमेरिका ने बरतानिया और कनाडा के साथ मुशावरत के बाद जापान के खिलाफ एटम बम के इस्तेमाल का फैसला किया। 6 अगस्त 1945 को जापान के सनती शहर हिरोशिमा के रहने वाले दिन के 8:15 बजे के करीब हस्बे मामूल एक नए दिन की सरगर्मियों में मसरूफ थे कि अचानक एक खैराकुन चमक से लोगों की आंखें चुंधिया गईं, जिसके बाद बतदरीज बुलंद होता हुआ तवील धमाका सुनाई दिया और गर्दो गुबार के एक तबाहकुन तूफान ने शहर को तहस नहस करके रख दिया। आनन फानन 80,000 लोग हलाक हो गए, जो कि शहर की कुल आबादी का 30% था। 70,000 जख्मी पड़े हुए थे। शहर की ज्यादातर इमारतें सफाई हस्ती से मिट चुकी थी। अमेरिका ने इस पर भी बस नहीं की, बल्कि 3 दिन बाद जापान के शहर नागासाकी पर भी यही क़यामत दोहराई। इन 2 एटमी हमलों में 2,26,000 लोग लुक़मा अजल बन गए, जिनमें गालिब अक्सरियत आम शहरियों की थी। इसके बाद 14 अगस्त को जापान ने अपनी शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दिए और दूसरी आलमी जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। लेकिन 75 साल बाद भी एटमी हथियारों का खतरा न सिर्फ बदस्तूर मौजूद है, बल्कि इनकी हलाकत खेजी में कई गुना इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन अपने जौहरी हथियारों को मजीद मोहलिक और जदीद बनाने में मसरूफ हैं। गो कि दुनिया के एटमी हथियारों की तादाद में कमी आई है, लेकिन अमली तौर पर जौहरी हथियारों की तंजीम में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। दुनिया के अमन पसंद हल्के और इंसानी हकूक की तंजीमें जौहरी हथियारों पर काबू पाने और न्यूक्लियाई असलहा में तख़फीफ के सिलसिले में पेशरफ्त का मुतालबा करती रही हैं। एटमी हथियारों के ज़हूर के जौहरी सलाहियतों के हामिल ममालिक पर ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने के लिए आलमी दबाव सामने आता रहा है। पिछले सालों में अमेरिका, रूस और दीगर बड़े मुल्कों के हवाले से ये तासुर भी पूरी शिद्दत के साथ उभर कर सामने आया कि एटमी हथियारों ने आलमी ताकतवर को मनमानी करने की ज्यादा ताकत अता कर दी है। अपनी सलामती के चैलेंजों का सामना करते हुए बाज़ गैर एटमी मुल्क खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी महसूस करते हैं और इस तरह एटमी सलाहियत हासिल करने की खुफिया सरगर्मियों को बढ़ावा मिलता है। इस सूरत हाल का मुशाहिदा मशरक़ वुस्ता में इसराइल की बालादस्ती के शिकार छोटे मुल्कों की बेबसी की सूरत में भी नजर आता है। इस तरह माहिरीन का ख्याल है कि अगर आज भारत के मुकाबले में पाकिस्तान एटमी सलाहियत से महरूम होता तो इसे भारत की तरफ से बदतरीन ब्लैक मेलिंग का शिकार होना पड़ता और ये भी मुमकिन है कि इलाके का जुग्राफिया ही बदल चुका होता। एटमी हथियारों के हवाले से जो अहम तरीन रुझान सामने आ रहा है वो अब इन हथियारों की तबाहकारी को महदूद करने से मुतल्लिक है। एटमी साइंसदानों की दूसरी अहम सरगर्मी इन हथियारों के हुजूम को कम और असर को बढ़ाने से मुतल्लिक है। एटमी हथियारों की मुमकिन तबाहकारी से मुतल्लिक दुनिया की फिक्रमंदी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। दिलचस्प बात तो ये है कि वो मुल्क भी इस फिक्रमंदी का इजहार करते पाए जाते हैं जिन्होंने अपने यहाँ एटमी हथियारों के अंबार लगा रखे हैं। लेकिन ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि एटमी हथियारों का खात्मा या इन पर मौसर कंट्रोल उस वक्त तक के ख्वाब ही रहेगा जब तक इस सिलसिले में सबके साथ मुसावियाना और मुनसफाना बर्ताव को यकीनी नहीं बना दिया जाता।